जी दीदी। श्री श्री गुरु गौरांग गीतारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा माधव जी की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। ओम विष्णु पादस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज गुरुदेव की जय। जय नित्य लीला परमेश ओम विष्णु पादस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला परमेश ओम विष्णु पादस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री विक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य नीला पर विष्णु विष्णु पदस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान विज्ञान भारती महाराज की जय। जय नित्य नीला पर विष्णु विष्णु पदस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदाय पुरी गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव की जय। जय नित्य नीला पर विष्णु विष्णु पदस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत एसी स्वामी महाराज की जय। जय नित्य नीला पर विष्णु विष्णु पदस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज की जय। जय नित्य नीला पर विष्णु विष्णु पदस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य नीला पर विष्णु विष्णु पदस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य नीला पर विष्णु विष्णुपाद ओम विष्णुपाद ब्रह्मन बाबाजी श्री श्री गो किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य नीला पर विष्णु ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य नीला पर विष्णु विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबाजी महाराज की जय। जय श्री कोड़िय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु तुराई की जय। जय श्री कवि किशनदास गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद इत्यादि श्री गौर पार्षद की जय। जय श्री नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री किशन चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद की जय। श्री अंत्यदीप मायापुर सीमनदीप गौतमदीप मध्यदीप कोलदीप ऋतुदीप जन्नुदीप मोदरुदीप आत्मा श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा किशन गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश वनात्मा श्री ब्रजमंडल धाम की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्यामकुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। विघ्न विनाशन नरसिंह भगवान की जय। तत्पल प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर्मता श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़िय विद्वान समिति की जय। देवानंद गौड़िय मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। हरिनाम कीर्तन की जय। समागत भक्तवृंद की जय। तत्काल के सभी आचार्य और गुरुवर्ग की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वंदे ओम श्री गुरु श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनित लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनित लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में दंडवत प्रणाम यापित करते हुए उनसे अद्वैत कृपा की वांछा करती हूँ। जिनके विषय में हम श्रवण कर रहे हैं
जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शील भारती गोसाई महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे भी अति कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद, माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। बोलो। श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी का जीवन चरित्र है। इनकी माता का नाम प्रभास मंजरी और इनके पिता का नाम वनमाली। दीदी आगे। तो इनका जन्म देवशनी एकादशी को हुआ था। उसी दिन इनकी मतलब देवशनी एकादशी को इनकी दीक्षा भी हुई थी। इनके दीक्षा गुरु थे भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी। और जब 1955 में जब ये कलकत्ता गए तो इन्हें लोकनाथ गोसाई महाराज जी वहाँ पर मिले और जिनसे मतलब वहाँ फिर इनको पंचरूला में इन्होंने आगे की शिक्षा की। तो वहाँ पर इन्हें भक्ति विज्ञान यायावर महाराज जी और भक्ति जनार्दन गोसाई महाराज जी के संपर्क में आए। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ धन्यवाद। बोलो। जब भक्ति वेदांत श्री उदाहरण महाराज जी ने इनसे दीक्षा लेने को कहा था तब इन्होंने ना उस टाइम तो मना कर दिया था कि तब मेरी इच्छा होगी तब मतलब करूँगा, क्योंकि उन्होंने सुना था कि तब मतलब अपनी इच्छा से ही लेना चाहिए, ये नहीं कि किसी कहने से। फिर एक दिन ये ना हाँ एक दिन ये उसकी नमोकार उसकी हरे कृष्ण के मंत्र की इन्होंने महिमा सुनी। तब इन्होंने तब उनको पछतावा हुआ कि हाई मैंने उस दिन दीक्षा क्यों नहीं ले ली। नहीं, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। पहली बात वहाँ भक्ति वेदांत नहीं है, श्री उदाहरण प्रभु है। और दूसरी बात, जब दिन के समय इनका सोने का अभ्यास नहीं था तब ये सबको माला करते हुए देख रहे थे। तब इनके मन में विचार आया था कि यदि मेरा भी हरिनाम हो जाता तो मैं भी इस समय माला करता, हरिनाम करता। और ये महाराज जी मतलब जब उनकी मुंडन हुआ था तो जो वहाँ पे पंडित लोग थे उन्होंने बोला था कि जब मैं करूँगा तो बाड़म बाड़म करना और जो श्लोक बोलेंगे। तो इन्होंने श्लोक सुना, उसका मीनिंग था कि जैसे कि कुछ भी हो जाए मैं दिन में नहीं सहन करूँगा। तो इन्होंने इसका अर्थ सुन के फिर सोचा कि मैं तो अभी छोटा हूँ, अगर मुझे नींद आ गई तो मैं गलत में क्यों हार्म करूँ। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे नहीं कहूँगा। तो वो फिर उन्होंने समझा अच्छा ठीक है, कोई श्लोक था कि ठीक है ऐसे बोला कि मैं अपना प्रयास करूँगा ये करने का, तो तुम ये मत बोलो। तो मतलब इनका ये जो महाराज जी है ना, ये किसी भी ऐसे ही हाँ नहीं करनी, वो प्रैक्टिकल सोच के और जो सही था उसके लिए उन्होंने हाँ करा कि मैं गलत के लिए हाँ नहीं करा। बहुत सुंदर। वहाँ पे कहते हैं कि जब उन्होंने बोला कि दिन के समय विश्राम नहीं करूँगा तो पुरोहित जी बोलते माम दिवा स्वामी कि बोलो बाड़म बोलो कि नहीं बोला। तो फिर बोला यथा ज्ञान करो आमी, जहाँ तक संभव होगा मैं पालन करूँगा। ठीक है, 4 स्थान बताए थे इनके पिताजी ने कि जहाँ पर ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए जो पूरा ना कर सकें। कोई बता सकते हैं किसके सामने? 4 व्यक्ति बताए थे, 4 जगह बताई थी कि जिन गुरु के सामने, भगवान के मंदिर में, किसी धाम, देवता गुरुजन ब्राह्मण, अग्नि देवता गुरुजन और देवता गुरुजन ब्राह्मण ऐसे। हाँ, अग्नि देवता गुरुजन और ब्राह्मण या पुरोहित। ठीक है, बहुत सुंदर दीदी। ठीक है, अभी हम आगे शुरू करते हैं। अभी महाराज जी का हरिनाम भी हो गया था एक साथ और इनकी दीक्षा भी हो गई थी, क्योंकि ये जानते भी नहीं थे कि हरिनाम और दीक्षा 2 अलग अलग वस्तु हैं। फिर भी जब गुरु महाराज जी ने बताया कि तुम हरिनाम के साथ साथ दीक्षा भी ले लो, तो इन्होंने कहा कि जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। और इनकी हरिनाम दीक्षा दोनों चीज़ हो गई। अभी इन्होंने क्या बोला था कि मैं क्या करूँगा, मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा।
मुंडन करा के भिक्षा नहीं मांगूंगा। तो इनके गुरु श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि ठीक है, तुम भिक्षा नहीं मांगोगे ना, बहुत सारी सेवाएं हैं। तब एक दिन इनका हरिनाम और दीक्षा होने के उपरांत 3-4 दिन के अंदर ही गुरु महाराज जी ने इनको बुलाया। तो अब यहाँ गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, समझ जाना, श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी और इधर कौन है, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी। तो बुलाकर अपने निकट बुलाकर बोला, एक उनको खाली पेज दे दिया और एक पेन दे दिया, कलम दे दी। उस समय तो पेन नहीं थे, कलम थे। और बोल दिया कि क्या लिखो, उस पर प्रभुपाद जी का नाम लिखो, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, ये बोल दिया। और दूसरा शब्द क्या बोला, जय श्री श्री गुरु गौरांग जयते। कह रहे इसको दोनों लैंग्वेज में लिखो, बंगाली में भी लिखो और इंग्लिश में भी लिखो। तो दोनों भाषा में उस जो खाली पेज दिया था उस पर लिखवा दिया। इनकी जो लेखनी थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी साफ, कि कोई भी पढ़े उसको स्पष्ट रूप से समझ जाए। जब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के लेख को उनके गुरु महाराज जी ने देखा तो गुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि तुम मुंडन करवाकर, मस्तक जो मुंडन करवाकर भिक्षा नहीं मांगना चाहते थे तो कोई बात नहीं, आज से तुम्हें क्या करना, मेरे द्वारा जो डिक्टेशन होगा, जो मैं ट्रांसलेट करूँगा, उन किए गए पत्रों को लिखना और क्या करना, जो मैं बोलूँगा उसको लिखना। तब से प्राय क्या करते, प्रतिदिन गुरु महाराज जी मुझसे, मतलब मेरे जो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी हैं, उनसे बहुत सारे पत्रों को लिखवाते और गुरु महाराज जी ने उन्हें यही सेवा दे दी। और जब से ही वे श्री चैतन्य मठ जो है वहाँ से एक अलग होकर स्वतंत्र रूप से प्रचार करने लगे। इसी कारण क्या हुआ, अब उन्हें पत्र की सेवा मिल गई तो बहुत सारे पत्र उनके पास आने लगे और प्रतिदिन क्या करते, उनमें से अनेक अनेक पत्रों को चयन करते और उनको रिप्लाई करते, उत्तर देते। तो जैसे जैसे पत्रों को लिखने के माध्यम से, जैसे हम कोई ग्रंथ, जो हमारे सीनियर वैष्णव है ग्रंथ लिखते हैं या बहुत सारी सुंदर सुंदर सेवाएं करते हैं, उसी के माध्यम से क्या हुआ, जो इनके गुरु महाराज जी हैं उनके अंतर हृदय के जो गुप्त विचार हैं, जो बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, उनको जानने का भी इनको अवसर प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ क्या हुआ, जो गौड़ीय विचारधारा है उनके सिद्धांतों में भी इनका प्रवेश हो गया, उसको भी प्रवेश करने का एक सुंदर अवसर इनको प्राप्त हो गया। तो इसलिए सेवा भी देखो कैसी, किस प्रकार इनको उच्च सेवा प्राप्त है। कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, तुम मुंडन कराकर भिक्षा नहीं मांगना चाहते हो ना, मत मांगो। और बहुत सारी सेवाएं, और सेवा भी कितनी सुंदर। अभी आगे, अभी इनका जो वैष्णवोचित संस्कार था, बचपन से ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और उस प्रकार से इनका पूरा पूरा संस्कार इनके हृदय पर था। तो क्या यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार मेरे गुरुदेव ने मेरे हृदय की जो कठोर जो ग्रंथियाँ हैं उनको छेदन कर दिया, उनको काट दिया। हम सबके जीवन में भी क्या होता है ना कि पहले बहुत बहुत पूर्व संस्कार होते हैं। जैसे कल भी हम श्रवण कर रहे थे, कोई अभी नवरात्रे कर रहा है, कोई अभी गणेश पूजा करता है, कोई सूर्य पूजा करता है, कोई घर में अनेक अनेक प्रकार के बस कर रहे हैं। उसका उद्देश्य है, उसका उपाय है, उसकी विधि कुछ नहीं पता, करते आए हैं तो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अब यहाँ शिक्षा है बहुत सुंदर। तो कह रहे हैं, जब मैंने गुरु महाराज जी के चरण का आश्रय ग्रहण कर लिया और जब मैं संपूर्ण रूप से श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में मैंने अपना योगदान दे दिया, उस समय भी जो मेरे जो संस्कार थे, ब्राह्मणोचित संस्कार होने के कारण मेरे हृदय में अनेक अनेक प्रकार की ग्रंथियाँ थी, मतलब बहुत सारी गांठें थी जो बड़ी मुश्किल और थी खोलना, जिनके कारण जो गौड़ीय विचार हैं उनको मैं पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहा था। तब जो इनके गुरु महाराज जी हैं उन्होंने बहुत सहज से, बहुत सरल तरीके से और युक्ति देकर, ऐसा नहीं मनोकल्पित, पूरा युक्ति देकर उससे छेदन करके इनको क्या किया, पूरा शास्त्र की जो वाणी है उसमें इनको पूरी अनुभूति कराई। इसी विषय में कहते हैं, ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिंदंती मनोव्यास संग मुक्ति भी। श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति को हर प्रकार के दुख को त्याग करके, दुख क्या है, हम सोचते हैं ना संसार में सब दुख है,
कह रहे भैया ये क्या है, ये तो दुख आलय ही है, ये दुखों का घर ही है, यहाँ सुख है ही नहीं। तो कह रहे हर प्रकार के दुख का त्याग करके क्या करना पड़ेगा, साधु संग, जो साधु पुरुष हैं उनका ही संग करना चाहिए। और साधु संग क्या करेंगे, साधु संग जब अपने उपदेश देंगे, अपनी जिह्वा रूपी खड़क के द्वारा क्या करेंगे, जो चित्त में जो अनेक अनेक कलेश हैं जिनसे वो बंधन है, उस बंधनों का छेदन कर देते हैं। इस प्रकार इन ग्रंथियों का छेदन किया, किसने किया, श्री भक्ति दयाित माधव गोसाई महाराज जो उनके गुरुजी हैं। उन्होंने अपनी परम करुणा से, धैर्यशीलता से और शास्त्र की वाणी में अत्यधिक गंभीर रूप से अपने प्रवेश का परिचय प्रदान किया। इसलिए श्रद्धा कहते हैं ना, सभी प्रकार के संशयों का नाश और दृढ़ विश्वास। तब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी अपने जो पूर्व आश्रम था दीक्षा से पहले का, उस समय गौड़िया मठ के भक्तों के संपर्क में तो आ गए। और कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। 6 साल गौड़िया मठ के भक्त जो है उनके संपर्क में आने से हो गए, और 5 साल मठवास करते करते हो गए। तब भी केवल क्या करते थे, जो श्लोक ब्राह्मण हैं उनके द्वारा ही जो रंधन करके जो भोग लगता था उसी प्रसाद को परिवेशन करते थे, उसी को प्रसाद ग्रहण करते थे, अन्यथा नहीं करते थे। श्लोक ब्राह्मण मतलब जो जन्म से ब्राह्मण है, जिनका शरीर क्या है, जिनका शरीर ब्राह्मण के रूप में है, कह रहे उनसे ही करते थे। अगर कोई ब्राह्मण इस तरह रंधन नहीं करेगा तो वे प्रसाद नहीं पाते थे। इसलिए क्या किया, गुरु महाराज जी ने भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के मठ में आने के समय पर ही जो रंधन का कार्य है, पूजा की जो सेवा है, चरणामृत की जो सेवा है, सबकी सब क्या करा, जो केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किए थे ना, उन्हीं वैष्णवों को नियुक्त कर दिया। विचार क्या है कि वैष्णवों में हमें जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अभी गुरु महाराज जी कैसे कैसे करके उनके हृदय की जो ग्रंथि हैं उनको छेदन कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या था, अब ये एकांत में भोजन करते थे, कभी किसी के साथ बैठ के भोजन नहीं करते थे। हमने देखा ना, जब सब वैष्णव प्रसाद पाते हैं सारे के सारे एक साथ बैठ जाते हैं, कीर्तन होता है, हरि नाम की जय होती है, महाप्रसाद की जय करते हैं, और सब गुरु महाराज जी जो भी हैं गुरुवर्ग हमारे, वो सब एक जगह बैठ के प्रसाद सेवन करते हैं। लेकिन अभी महाराज जी के जो पहले संस्कार थे उनके कारण क्या था, एकांत में बैठकर भोजन करते थे। और जो इनके गुरु महाराज जी हैं वे प्रतिदिन क्या करते, जो किसी जो ब्राह्मण शरीर वाले वैष्णव हैं उनके द्वारा ही इनके कक्ष में प्रसाद भिजवा देते थे। और भक्ति विज्ञानशील भारती गोसाई महाराज जी क्या करते, एक बार में अपनी थाली में भोजन लेते, दोबारा नहीं लेते थे, एक बार में ही लेते थे। और अगर एक कोर को मुंह में ले लिया तो विचार क्या था कि जो थाली में बच जाएगा वो क्या होगा, उच्छिष्ट हो जाएगा, अभक्षणीय हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए उस भोजन को शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से क्या करते, एक हाथ के अंगूठे से थाली के नीचे क्या करते, कुशा को बड़ा पवित्र मानते हैं, उसको नीचे दबा कर रखते। अब प्रसाद ग्रहण करते समय फिर और भी क्या चीज़ें थी, कह रहे मौन धारण करते, बिल्कुल बोलते नहीं थे। हमने भी सबने सुना है पहले कि जब प्रसाद पाओ, भोजन करो तो बोलना नहीं चाहिए। तो प्रसाद ग्रहण करते समय कुछ बोलते नहीं, बिल्कुल चुप रहते हैं। अगर किसी के द्वारा अगर कोई बुलाएगा, उनको नाम पुकारेगा, तो इस विचार से कि शब्द के माध्यम से वो मुझे स्पर्श करेगा और उसके कारण क्या होगा, फिर अपवित्र हो जाएंगे और फिर प्रसाद क्या होगा, प्रसाद सेवा करने के लिए भी अयोग्य हो जाएंगे। इस प्रकार बड़े उच्च संस्कार, पूरा एक एक चीज़ों में पूरा ब्राह्मण जो संस्कार हैं उसमें पूरे के पूरे इनके संस्कार थे। और उसी समय क्या करते, भोजन करना भी बंद कर देते थे। यहाँ तक कि जो तेली होते हैं, साहा होते हैं और जो सुनहार होते हैं, ऐसे व्यक्ति की भूमि पर पैर रखने को भी ये घृणित मानते थे कि इस स्थान पे पैर रखना भी क्या है, विचार योग्य नहीं है, घृणित है। और उनके स्थान पर यदि कोई कहे प्रसाद पाना तो उसका प्रश्न ही नहीं होता, ये तो बड़ी दूर की बात है। अभी ये तो महाराज जी के जो पूर्व संस्कार थे, लेकिन अभी क्या हुआ,
आगे सुनते हैं कि जब इनके गुरुदेव एक समय कोलकाता मठ में एक फिर किराए का घर लिया, वहाँ पर क्या किया 1955 में श्री चैतन्य गौड़े मठ की जो स्थापना की थी, वहीं पर इनको ये वहीं पर आए। और उस समय अभी गुरु महाराज जी पहले लक्ष्य किया था, किसको किया था? पति पत्नी को, जब हरिनाम दीक्षा दिया था, हरिनाम दिया था। अभी वहीं पर इनको लक्ष्य करके क्या कह रहे हैं, अभी सीधा इनको लक्ष्य कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं यद्यपि प्रसाद के समय मौन धारण करना वेद विहित है और उस समय व्यर्थ का वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मतलब क्या? व्यर्थ का नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान का ध्यान करना उचित है। क्यों? क्योंकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उन्होंने क्या बताया है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कीर्तनीय सदा हरि। और क्या कह रहे हैं? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस प्रकार अभी शास्त्र विचार से उनको बता रहे हैं कि भैया कलयुग में हरि नाम के बिना अन्य कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो व्यर्थ का वार्तालाप करना, यद्यपि उससे अच्छा चुप रहना है, लेकिन भगवान का ध्यान हम कर सकते हैं, वो बिल्कुल उचित है। तो हरि नाम के बिना कोई गति भी नहीं है। तब इन्होंने अधिक गुरु किसको दिया? प्रसाद को। तो प्रसाद को अधिक गुरु जानकर प्रसाद ग्रहण करते समय ध्यान से अधिक जो प्रसाद की महिमा है, जो कीर्तन है, उसका आश्रय लिया और महाप्रसाद की महिमा को गान करते हैं। क्या है महाप्रसाद की महिमा? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिता ही काल जीवे फैले विशेष तारे मध्य जीवादे लोग में सुदुर्मति तारे जाके कठिन संसारे कृष्ण बरदयामय करिवारे जीवा जय स्व प्रसाद अन्य दिला भाई से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण खाओ प्रेम डाके चैतन्य निताई जय गौर जय निताई। हरि बोल। तो ये महाप्रसाद की महिमा है। हम सब भी जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, जितनी समय भी करते हैं, इस महाप्रसाद की महिमा को गान करना चाहिए। तत्पश्चात महाप्रसाद की सेवा करनी चाहिए। तब महाराज ने क्या किया? अब महिमा को गान करने लगे। अभी ग्राम्य वार्ता तो करते नहीं है, परजप तो करते नहीं है, और जब प्रसाद ग्रहण करते हैं उस समय भी वो क्या होता था? अगर चुप रहते हैं तो बेकार ही जाता है ना, वृथा ही व्यतीत होता है। तो उस समय को भी अब बेकार नहीं करते हैं। तब इनके गुरु महाराज जी ने, जो इनके गुरु महाराज जी के मुख से इन्होंने इस प्रकार वचनों को सुना, तो कुछ दिनों तक उसका चिंतन किया, बड़ा मनन किया। चिंतन मनन करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मौन रहने से वास्तव में कीर्तन करना ही अधिक श्रेष्ठ है। तो अभी महाराज जी का एक संस्कार और था कि क्या करते, जब प्रसाद ग्रहण करते तो एकांत में बैठते थे। अभी एकांत में बैठते हैं, लेकिन कीर्तन करना तो आरंभ कर दिया। अभी कुछ समय ऐसे ही चलते चलते गुरु महाराज जी की कृपा से हृदय में स्फुरित हो गया। अभी हृदय में आनंद हुआ कि जब महाप्रभु, क्योंकि पहले क्या करते थे, गौड़े मठ में आने से पहले चैतन्य चैतन्य का कुछ पाठ करते थे। जब ठाकुर जी के दर्शन करते, उनको कुछ प्यार, उनको कुछ इस तरह स्तुति किया करते थे। तो मन में भी स्फूर्ति हो गई, सुनना और उसकी स्फूर्ति होना। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, किंतु स्फूर्ति कब होगी, कैसे होगी? वो होगी गुरु वर्गों की कृपा से। तो इनको स्फूर्ति हुई कि जब महाप्रभु जब प्रसाद ग्रहण करते थे तो भक्तों के साथ एक साथ बैठकर करते थे, तो मैं अलग से क्यों बैठूं? क्यों मैं वैष्णव संघ से वंचित हो जाऊं? अब मन में विचार आ गया। अब ऐसा विचार आया तो इन्होंने भी क्या किया, सब जहाँ वैष्णव प्रसाद पा रहे थे वहीं वैष्णवों के साथ बैठकर ये भी भोजन करने लगे, यही प्रसाद पाने लगे। उसमें क्या हुआ, अभी जो परिवेशन कर रहे हैं ये जरूरी थोड़ी नहीं कि वो ब्राह्मण शरीर से होगा, क्षत्रिय शरीर से होगा, ये भी जरूरी था। कह रहे उसमें भी केवल ब्राह्मण के हाथ से प्रसाद गढ़ने का जो नियम था इनका, वो भी चला गया। और धीरे धीरे क्या हो गया, जो महाप्रसाद की जो महिमा है
वो भी बहुत स्फुरित होने लगी, अधिक होने लगी। तो जो भी दीक्षित भक्त जब परिवेशन करते हैं उनसे ही अब ये महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। तो वो संस्कार भी कट गया। देखो कैसे एक एक करके ग्रंथियों काटते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक भक्त ने दूसरी बार परिवेशन कर दिया, क्योंकि महाराज जी तो मतलब मौन रहते थे, बहुत कम बोलते थे। तब उन्होंने हाथ को इंगित तो किया, लेकिन वे समझ नहीं पाए, कुछ बोलते भी नहीं थे। और उनकी थाली में क्या किया, आवश्यकता से अधिक प्रसाद दे दिया, क्योंकि सबको पता था महाराज जी क्या है, एक ही बार लेते हैं, वो दे दिया। इधर अभी महाराज जी रुष्ट हो जाते हैं। अब क्या किया, उस समय भोजन करना बंद कर दिया। लेकिन फिर मन में विचार किया कि भैया वैष्णव कौन है, वैष्णव तो सेव्य हैं, मतलब इनकी तो हमें सेवा करनी है, इनसे हमें सेवा लेनी नहीं है। तो इस प्रकार जब विचार हुआ और ये भी समझ में आ गया कि जो उन्होंने कहा है उसका उत्तर देना भी उचित नहीं है, और जो प्रसाद के समय जो मौन रहने का संस्कार था वो भी चला गया, वो भी इनका दूर हो गया। अब एक ही बार में प्रसाद लेकर बैठने का जो संस्कार था वो भी चला गया। देखो कैसे कैसे एक एक करके काटते हैं। इधर एक बार जब जगन्नाथपुरी से वहाँ पर महाप्रसाद का कोई विचार नहीं है कि ये उचिष्ट है नहीं है, तो वहाँ तो महाप्रसाद का कहना है एक ही पत्तल में एक ही साथ कितने लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उचिष्ट का विचार नहीं है। तो इस प्रकार जब इन्हें पता चला तो वहाँ पर महाप्रसाद पाते समय जो थाली के नीचे जो कुशा दबा कर रखते थे ना, वो संस्कार भी इनका चला गया। और तो और अभी इनका एक संस्कार और था कि तेली, सहा और सुनहार, इन तीनों की जो भूमि है उस पर पैर नहीं रखेंगे, प्रसाद पाना तो बहुत दूर की बात थी। अभी एक बार नवदीप परिक्रमा के समय जितनी भी सब लोग हैं, भक्त लोग हैं, जो परिक्रमा पार्टी है, वो पूरे की पूरी कहाँ चली गई, एक तेली की भूमि पर। वहाँ पर एक बड़ा बहुत विशाल पीपल का वृक्ष था, सबके सब उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। हम सब जब परिक्रमा के लिए जाते हैं तब क्या करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, जहाँ भी प्रसाद मिलता है वहीं पाते हैं, क्योंकि भक्तों के संग क्या है, भक्तों के संग आनंद ही आनंद है। जब गुरु वर्ग, वैष्णव जन इन सबको देखते ना, अगर हम कहीं बाहर जाएंगे ना, सोचेंगे अरे गंदा हो रहा है, कपड़ा लगाएं तब जाके बैठेंगे, नहीं, वहाँ जाएंगे ना, वहाँ कोई विचार नहीं करता, बैठ जाओ, मट्टी में बैठ गए, लगता है कि मट्टी में बैठे, नहीं लगता, कितना सुंदर लगता है, सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ उठते हैं, सबके साथ भागते हैं, आनंद ही आनंद होता है। अभी एक बड़े पेड़ के नीचे वहाँ पर सबके सब जो परिक्रमा पार्टी बैठ गई। अब वहाँ पर जो चिवड़ा होता है ना, उसको भिगोकर उसमें गुड़, उसमें इमली आदि मिलाकर सभी को वहाँ पर प्रसाद परिवेशन किया जा रहा था। वहाँ पर एक प्रभु जी थे जिनका नाम है अचिंत्य गोविंद प्रभु, और उनके साथ एक प्रभु थे जिनका नाम था श्री विष्णुदास प्रभु। उनके साथ भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, बहुत सारे अनेक अनेक सन्यासी भी जो क्या कर रहे थे, सबको परिवेशन कर रहे थे, सन्यासियों को परिवेशन भी कर रहे थे। कह रहे सभी के द्वारा प्रसाद पा लेने के उपरांत जो परिवेशन करने वाले जो भक्त हैं उन्होंने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया, किंतु अभी भूमि किनकी है, तेली की। भैया तेली की भूमि पर पैर रखने को भी भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं मैं घृणित मानने वाला। लेकिन जब गुरु महाराज जी के मुख से मैंने ये सुना क्या, कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा एक कीर्तन है, वो कीर्तन के पद क्या थे, श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार हये ब्रज भूमिवास। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने कीर्तन में लिखते हैं कि जो श्री गौड़ मंडल भूमि है, जेबा जाने चिंतामणि, ये क्या है, मैं इसको चिंतामणि स्वरूप मानता हूँ, और यह अवश्य ही ब्रज भूमि में वो वास प्राप्त करता है। इस प्रकार के उनके गुरुदेव के मुखारविंद से उन्होंने वचन सुने। और दूसरी बात, इधर श्री गौड़ किशोरदास बाबा जी महाराज जी के द्वारा कथित एक जगत के सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए भी क्या कहते हैं, कहते हैं जो धाम है, धाम की एक रेणु, एक रज, एक कण, कह रहे उसके समान भूमि को खरीद पाना भी असंभव है।
कोई कितना भी धनी व्यक्ति हो, ये श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई बहुत धनी व्यक्ति भी क्यों ना हो और वो सोचे कि मैं धाम की एक रज भी खरीद लूं, असंभव है। कह रहे आदि वचनों को स्मरण कराकर जिस किसी प्रकार से अभी इन्होंने अपने आप को समझा लिया और वहां पर पैर रखा, फिर भी अभी भैया पैर तो रख दिया, अब प्रसाद कैसे पाए, मुख में कुछ डालने का साहस नहीं हो पाया। तब फिर से गुरु महाराज जी इनको लक्ष्य कर रहे हैं और क्या कहते हैं, कह रहे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को लक्ष्य करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक कीर्तन है, उस कीर्तन को गान करते हैं, उस कीर्तन को वर्णन करते हैं। कहते हैं स्वपच ग्रहते मांगिया खाइबो, पीबो सरस्वती जल, पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दीबो, करी कृष्ण को तुहल। इन 4 लाइन में कीर्तन की बड़ा आनंद है। कह रहे स्वपच ग्रहते मांगिया खाइबो, कौन कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि स्वपच जो कुत्ते के मांस खाने वाले हैं ना, उसके घर घर जाकर क्या करूँगा, उनसे मैं भिक्षा मांगूंगा। मांगिया खाइबो, और क्या करूँ, मांग कर उसको ग्रहण भी करूँगा। और पीबो सरस्वती जल, और क्या करेंगे, ये जो सरस्वती नदी है इसका जल ग्रहण करूँगा। पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दीवो, और पुलिने पुलिने मतलब जो गंगा जी के जो अनेक अनेक घाट हैं उन पर गड़ा गड़ी, उन पर लोटपोट होऊंगा और लोटपोट होकर खाता रहूँगा। कभी इधर लोटपोट होऊंगा, कभी इधर। हम करते हैं गड़ा गड़ी करते हैं, गड़ा गड़ी बंगाली में बोलते हैं लोटपोट होना। कह रहे करी कृष्ण को तुहल, और क्या कोलाहल, और क्या करूँगा, उच्च स्वर से श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करूँगा। जब इस प्रकार गुरु महाराज जी के मुखारविंद से श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन के पद को सुना और उनके हृदय के अभिप्राय को जाना, तब क्या किया, उनकी प्रसन्नता के लिए वहाँ से जरा सा महाप्रसाद लिया, 2 दाने लिए और मुख में ले लिया। यहाँ पर यह संस्कार भी चला गया। एक बार क्या हुआ, जब गुरु महाराज जी तेजपुर आसाम में प्रचार कर रहे थे, प्रचार करने के बाद बहुत से भक्तों को अपने साथ लेकर आ गए आसाम में प्रचार के बाद। तब श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भी उनके साथ में थे। तो वहीं पर एक बागान था चाय का, दरंग चाय का बागान था। वहाँ के मालिक थे श्री भगवत प्रसाद, वो एक बनिया था। उन्होंने क्या किया, सभी भक्तों को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया, सभी भक्तों को बुलाया। तो जब भक्तों से पूछा जा रहा था, अभी सबसे पूछ रहे हैं, जैसे पूछते ना कौन कौन जाएगा वहाँ पर आज प्रोग्राम में, तो सबने कहा तो महाराज जी बोलते हैं कि मुझे अपना जो शरीर है ये स्वस्थ नहीं लग रहा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने मना कर दिया, मैं यहीं पर रहूँगा। कहते हैं जो पूर्व संस्कार है, हृदय ग्रंथि वस्त है, मेरा विचार है कि केवल ब्राह्मण के घर पर ही खाता हूँ। अभी ये कौन है, बनिया है, इसके घर पे कैसे पाएंगे। तो इनका विचार था सिर्फ ब्राह्मण के घर पे ही खाऊंगा, बनिए के घर पे नहीं खाऊंगा। तो यद्यपि अन्य कोई तो समझ नहीं पाया, भैया अन्य तो सब समझे कि महाराज जी बोल रहे हैं शरीर ठीक नहीं है इसलिए नहीं जाएंगे, किंतु गुरुदेव क्या है, गुरुदेव सबके मन के हृदय को जानने वाले हैं। श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी उनके हृदय की बात को जान गए। फिर से उन्हें उपलक्ष्य करके कहते हैं, अभी शिक्षा देनी पड़ेगी ना, बिना शिक्षा कैसे होगा। कह रहे कुष्टि विप्रेर रमणी, पतिव्रता शिरोमणि, पति लागी केल वैश्यार सेवा। श्री चैतन्य चैतामृत के इस प्यार को वर्णन कर रहे हैं। कह रहे कुष्टि जो कोढ़ग्रस्त है, ऐसे एक विप्रेर ब्राह्मण की पत्नी, वही क्या है, पतिव्रता शिरोमणि, वही पतिव्रता शिरोमणि है। कारण क्या कह रहे हैं, कारण बता रहे, पति लागी केल वैश्या और सेवा। अपने पति की प्रसन्नता के लिए उसने क्या किया, उसने एक वैश्या तक की भी सेवा की। अभी भाई रूप से क्या कैसा वर्णन दिया कि भाई रूप से दिखला दिया कि एक कुष्ठ विप्र है, उसकी पत्नी ने वैश्या की सेवा की, किंतु वास्तव में उसने वैश्या की सेवा नहीं की। सेवा किसकी की, अपने पति की सेवा की। पति क्या चाह रहा था,
बहुत दिन से मन में था कि मुझे उस वैश्या के पास जाना है। अभी ये पत्नी ने क्या किया, उसकी बड़ी सेवा की, क्योंकि पति क्या है, कोढ़ी है, कुष्ठ रोग हुआ है, तो उसकी सेवा करके उसको प्रसन्न किया। लेकिन वास्तव में सेवा किसकी करी, पति की करी। तो गुरु महाराज जी के द्वारा जब इस प्रकार के शब्दों का अभिप्राय जाना कि तुम उस बनिए को अधिक गुरुत्व नहीं देकर गुरु वैष्णवों के संग और उनकी इच्छा पूर्ति जो रूपी सेवा है उसको ही गुरुत्व प्रदान करो। मतलब क्या तात्पर्य क्या, तुम बनिए की सेवा करने नहीं जा रहे हो या बनिए से सेवा लेने नहीं जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, गुरु वैष्णवों की सेवा कर रहे हो, तो उसको ही अधिक गुरु प्रदान करो। तब ये भी उनके घर पर गए और प्रसाद सेवा को भी जो दोस्त था उसको भी नहीं माना, और एक एक करके जो परम करुणा में जो गुरु महाराज जी हैं, श्री भक्ति दयाल माधव गोसाई महाराज जी कृपा से भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय की समस्त ग्रंथियों को अत्यधिक धैर्य के साथ उन्होंने काट दिया, खंडन कर दिया, छेदन कर दिया। तो आज हमने श्रवण किया कि किस प्रकार इनका जो लेखनी का कार्य था, किस प्रकार उस कार्य से इन्होंने गुरु जी के अपने उनके अंतर्भाव को उसको अच्छे से जानने का इनको अवसर प्राप्त हुआ। और दूसरा हमने श्रवण किया कि जो इनके हृदय के जो पूर्व संस्कार थे, कैसे कैसे गुरु महाराज जी ने उनको छेदन किया। इसी विषय में हम श्री भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के विषय में श्रवण करते हैं। कहते हैं इनको क्या बताते हैं, संघारक, इनको शिव जी की उपाधि प्रदान करते हैं। जो हमारे प्रभुत रहे हैं भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, इन्हें कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि करना, विष्णु का कार्य है पालन करना, और शिव जी का कार्य है संहार करना। तो जो हमारे भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी हैं, वो भी क्या करते थे, वो भी एक एक हृदय की ग्रंथियों को खंडन करते थे, काटते थे। तो जब किसी ने उनसे पूछा कि आप ये काटते क्यों, इसको खोल भी तो सकते हैं, तो हमारे भी पूर्व जन्मों के इतने संस्कार हमारे यहाँ चित्त पे आ चुके हैं कि उनको खोलना भी असंभव है। तो क्या करते हैं, उसको एक एक करके ऐसे काटते हैं। जब वो काटते काटते जब वो अंतिम गांठ रहेगी वो स्वतः ही खुल जाएगी। तो गुरु वर्ग क्या करते हैं, अपनी वाणी रूपी खड़क के माध्यम से हमारी जो हृदय की ग्रंथियाँ हैं उनको छेदन करते हैं, और वास्तव में हमें भगवत सेवा, वैष्णव सेवा और जो जिस वस्तु को अधिक गुरुत्व देना चाहिए उसको ही प्रदान करते हैं। यदि हम संसार में विचार करते हैं मेरा तो इससे द्वेष है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, किंतु गुरु महाराज जी बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं तो जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, क्योंकि सेवा हम उस व्यक्ति की नहीं कर रहे, हम गुरु वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज की जय। श्री भक्ति दयाल माधव गोसाई महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।